आज का हमारा बहुत ही सपोर्टिंग जो है सुंदर एपिसोड का विषय है सज्जनता और दुर्जनता। भाई और बहनों, सज्जनता एक अच्छाई है, दुर्जनता एक बुराई है। अच्छाई और बुराई जीवन में साथ साथ चलती है। हमारा जो हृदय है उसमें कौरव भी रहते हैं और पांडव भी रहते हैं। उसके अंदर कोई एक लाइन ऑफ डिमार्केशन, कोई उसके अंदर डिस्टेंस नहीं है। एक पाला से जो एंट्री होती तो सीधा दूसरे पाला में आ जाता है। जो सज्जनता है वो हमारे पांडव है और जो दुर्जनता है वो कौरव है। इन दोनों के बीच में हमेशा हमारा कुरुक्षेत्र का युद्ध चलता रहता है। सज्जनता जो है वो दुर्जनता को पछाड़ती है, दुर्जनता सज्जनता को पछाड़ती है। लेकिन अच्छा बनने के लिए हमें पांडव बनना होगा। अच्छा बनने के लिए हमने सज्जनता को प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है। मनुष्यों के समूह को हम समाज कहते हैं। पशुओं का भी अपना समूह होता है और उसके अंदर सिर्फ एक मात्रा कम होती, समझ बोलते हैं उनके समूह का। पक्षियों का भी समूह होता है। हमारे भारतवर्ष के अंदर जो दूसरे देशों से जो कुर्जों वगैरह इत्यादि जो विदेशी जो पक्षी आते हैं अभ्यारण्य के अंदर सर्दियों की ऋतु के अंदर, तो वो पक्षी भी एक झुंड में चलते हैं, एक लाइन में चलते हैं। उनका भी अपना जो है वो कहना चाहिए समूह है, उनका भी अपना एक समाज है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि समाज के बिना मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। तो हमारा जीवन है सारा रिलेटिव जीवन है। उस रिलेटिव जीवन के अंदर सज्जनता और दुर्जनता दोनों ही चलती है। सज्जनता जो है वो हमारा उपादेय है, दुर्जनता हेय है, और दोनों को जानना वो ज्ञेय है। ये सब साथ साथ चलते हैं। तो पहले हम जो है सज्जनता के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, सज्जनता के क्या क्या गुण हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। दुर्जनता के क्या क्या गुण हैं और दुर्जन व्यक्ति को हम सज्जन कैसे बनावें उसका भी हम विश्लेषण करेंगे, ताकि हमारे समाज के अंदर सज्जनता की परसेंटेज बढ़े। जब समाज के अंदर देश में और विश्व में ज्यादा लोग सज्जन होंगे तब ही यह सृष्टि वसुधैव कुटुंबकम बन सकती है। वरना अगर दुर्जन ज्यादा हो गए तो वह दानवों का संसार होगा, वो राक्षसों का संसार होगा, वो लंका बन जाएगी। तो हम उस संसार को जो है दानवों का संसार नहीं बनाना चाहते हैं। हम इस संसार को जो है वह देवताओं का संसार बनाना चाहते हैं। उसी का नाम वसुधैव कुटुंबकम है। तो आइए सबसे पहले हम देखें कि सज्जनता के गुण क्या है, सज्जन कौन व्यक्ति होता है। देखिए, एक आपको उदाहरण देता हूँ। एक महात्मा जी थे जो कि तालाब पे रोज जाकर के और वो अपना पानी पिया करते थे। वो शुद्ध तालाब था। तो जो ही वो तालाब में हाथ डालते त्यों ही एक बिच्छू आकर के उनको काट देता और उस बिच्छू को वो फेंक देते दूर। रोज आते और रोज ये प्रक्रिया चलती रहती। तो पास में कुछ लोग खड़े थे, वो कहते, महात्मा जी आप रोज आते हो और रोज आपको बिच्छू काटता, रोज आपको फेंक देते, क्या आपको गुस्सा नहीं आता कि आप उस बिच्छू को जो भगाने से क्या वो मार नहीं देते तो अच्छा रहता कि वो दूसरी बार आपके नहीं आते। तो जो है उन्होंने बड़ी मार्के की बात कही उन महात्मा ने कि देखिए कि ये दुर्जन है, ये अपनी दुर्जनता नहीं छोड़ता, तो मैं सज्जन हूं, मैं मेरी सज्जनता को क्यों छोड़ूं। क्योंकि जो समता भाव है उसको सहन करना है वह सज्जनता है, और वो तो दुर्जन है, उसका तो काम ही काटना है, वो विषधारी है, वो तो काटेगा ही, उसकी क्या ज्यादा चर्चा करनी होती है। तो हमारा संभाव है ये सज्जनता है, संभाव है ये साधुता है, संभाव है ये संतता है। एक मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक जो नीम का पेड़ है, नीम के पेड़ को 100 घड़ों से भी सींचो तो क्या नीम की कड़वाहट जा सकती है? नहीं जाएगी, वो कड़वा का कड़वा बना रहेगा। इसीलिए
वह दुर्जन की कैटेगरी में आता है। हम उसको दुर्जन नहीं कहते हैं, क्योंकि नीम के पेड़ की पत्ती जो है व्यक्ति रोज खाए तो कभी भी उसको बुखार नहीं आता, कोई उसको बीमार नहीं पड़ता है। तो इस दृष्टि से वो सज्जन है। लेकिन उसके गुणों की बात करें तो जो उसमें कटुता का गुण है वह दुर्जनता का गुण है। एक दूसरा उदाहरण देखिए सज्जनता का, कि जो चंदन होता है वो चंदन के पेड़ के ऊपर जो है वो कई जो है उसकी सुगंध अच्छी होती है, वो शीतल होता है, उस पर विषधारी सर्प लिपटे रहते हैं और अपना विष छोड़ते रहते हैं। लेकिन उस चंदन की लकड़ी को जब काटा जाता है और घिसा जाता है तो उसके जो है विष का उस पर प्रभाव नहीं होता है, वह शीतलता देती है, वो शांति देती है, क्योंकि वह अपना सज्जनता नहीं छोड़ती। और जो विषधारी जो सर्प है उस पर लपेटे रहते, वो दुर्जन है, अपनी दुर्जनता नहीं छोड़ते। तो सज्जनता और दुर्जनता दुनिया में साथ चलती है। दुर्जन के लिए कहा गया है कि बातों के देव वो लातों से मानते, बातों से नहीं मानते। सज्जन लोग तो बातों से यानी समझाने से मान जाते हैं, और दुर्जन को समझाने के लिए हाथ के अंदर गंगा राम रखना पड़ता है, डंडा रखना पड़ता है, क्योंकि वो डंडे की भाषा ही जानते हैं। जैसे हमारे पुलिस वाले क्या करते हैं, बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ते हैं, डंडा बजाते हैं, और कई बार डंडा ठोकते भी है, ताड़नाएं देते हैं और उसके अपराध को उगला देते हैं। और जो सज्जन व्यक्ति होता है वो तो अपराध करता ही नहीं है, वो पुलिस वाले के पास में क्यों जाएगा? सज्जन व्यक्ति क्यों अपराध करेगा? क्योंकि अपराध को ही वो सबसे बड़ा दुर्गुण मानता है और उसको अपनाना नहीं चाहता है। तो भाई और बहनों, सज्जनता और दुर्जनता, आप सज्जनता को धारिए, सज्जनता को आत्मसात कीजिए, हृदयंगम बनिए, दुर्जनता को छोड़िए। अब आप देखिए सज्जनता और दुर्जनता आती क्यों है? सज्जनता आती है संभाव से, दुर्जनता आती है राग द्वेष से। ये अच्छा, ये बुरा, ये लाइक, ये डिसलाइक, और हम लाभ और हानि है दोनों के अंदर प्रभावित हो जाते हैं। लाभ होता है तो हम फूल करके कुप्पा हो जाते हैं, हानि होता है जब हम निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं।